मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है बहुला चतुर्थी का भी व्रत है। आज है दिनांक 7 अगस्त सन 2020। आज के दिन बहुला नामक एक गाय की पूजा की जाती है। अब एक गाय की पूजा नहीं है, ये इसके भाव कुछ अलग हैं। गौ पूजा का यह पर्व है, सत्य वचन मर्यादा का भी पर्व है, और जो गौ को हम माता मानते हैं उस माता की रक्षा का भी यह पर्व है। तो आज बहुला चतुर्थी यानी बहुला चौथ, जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। आइए जानते हैं इस बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा के नियम के बारे में, और ऐसे बहुत सारी बातें जिनके माध्यम से हम सरल विधि में इस पूजा को कर सकते हैं। अपने घर में इस व्रत को हम कर सकते हैं। आइए जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ आती है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां, जिनके पुत्र होते हैं या संतान होते हैं, पुत्रों की रक्षा के लिए अवश्य करती है। वस्तुतः यह गौ माता की पूजा का पर्व है, सत्य वचन की मर्यादा का भी पर्व है। माता की भांति अपना दूध पिलाकर जो गौ माता मनुष्य की रक्षा करती है, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से इस व्रत को सभी को करना चाहिए। यह व्रत संतान को देने वाला तथा ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला भी है। अर्थात जिनके संतान है वो भी रखिए, और जिनके नहीं हैं उनको भी, जिनकी इच्छा है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत का विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह से ही स्नान ध्यान आदि करने के बाद, अपने घर के जो देवी देवता उनकी पूजा करने के बाद, गाय के दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री नहीं खानी चाहिए, और गाय के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार समझ करके दिन कुछ भी नहीं खाया जाता। दिन भर व्रत करके शाम के समय ऐसी गौ माता जो सवत्सा हो, यानी गाय और बछड़ा दोनों एक साथ हो, अगर ना मिले तो उनकी मूर्ति को भी पूजा किया जाता है। कुल्हड़ पर पपड़ी आदि रखकर भोग लगाया जाता है। मालपुए का या कोई भी पुरवे पर, यानी कुल्हड़ पर मिट्टी के एक बर्तन पर भोग लगाया जाता है, और पूजन के बाद उसी को ही, जो मीठा भोजन है, उसको ही ग्रहण किया जाता है। पूजा के बाद व्रत कथा सुनी जाती है, जो इस प्रकार से है। आइए कथा को जानते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने कृष्ण रूप में अवतार लेकर ब्रज में लीलाएं की, तो अनेक देवता भी अपने अपने अंशों से उनके गोप ग्वाल रूपी परिकर बने, अर्थात साथी बने। वो शिरोमणि कामधेनु भी अपने अंश से उत्पन्न हो बहुला नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उनकी शोभा बढ़ाने लगी। कामधेनु जो है वो बहुला नाम से गौ माता गौशाला में आ गई। किनके? नंद बाबा के आंगन में। श्री कृष्ण जी का उससे और उनका कृष्ण जी से इतना स्नेह था, सहज स्नेह था, कि बाल कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ती थी, और श्री कृष्ण भी उनके मातृभाव को देख करके उनके स्तनों में कमल पंखुड़ियों सदृश अपने होठों को लगा करके दूध को पीते थे आनंद भाव से। अब एक बार बहुला वन में हरी हरी घास चर रही थी। श्री कृष्ण जी को विशेष लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह का रूप धारण कर लिया। शेर रूप में श्री कृष्ण जी आए, और भयभीत बहुला जैसे ही उन्हें देखी तो थर थर कांपने लगी। उसने बहुत ही दीन वाणी से सिंह से कहा, जो कि कृष्ण भगवान थे, वो शेर के रूप में आए हुए थे, सिंह के रूप में, हे वनराज, मैंने अभी अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिलाया है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो। मैं दूध पिलाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब मुझे खा लेना। ऐसा वचन उस बहुला ने दिया। सिंह ने कहा, मृत्यु पास में फंसे जीव को छोड़ देने पर उनके पुनः वापस लौटकर आने का क्या विश्वास? यानी कोई व्यक्ति अपने जान को बचाकर भागता है तो वो फिर क्यों आएगा? अब बिना किसी उपाय के बहुला ने कहा कि मैं आपको शपथ देती हूँ, मैं व्रत लेती हूँ कि मैं अपने बछड़े को दूध पिला करके अवश्य आऊँगा। बहुला ने गौशाला में जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाया, बहुत प्यार किया, और अपने वचन की रक्षा के लिए, सत्य धर्म की रक्षा के लिए सिंह के पास वापस लौट आई। उसे देखकर सिंह बने श्री कृष्ण जी तुरंत अपने स्वरूप में आ गए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गौवत्स भगवान की जय। श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और बोले, बहुले, यह तेरी परीक्षा थी।
तू अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही, अतः इसके प्रभाव से घर घर तेरा विशेष पूजन होगा और तू गौ माता के नाम से पुकारी जाएगी। एक माँ ही अपने बच्चे को इतना स्नेह करती है। बहुला अपने घर लौट आई और अपने वत्स के साथ आनंद से रहने लगी। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य आइए जानते हैं। इस व्रत का विशेष उद्देश्य यही है कि हमें सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए, जो बोले वो करना ही चाहिए। उपयुक्त कथा में सत्य की महिमा बताई गई है, जैसे सत्य के आचरण करने पर बहुला को भगवान का सानिध्य मिला और सत्य धर्म की जय हुई। इसी प्रकार से सत्य धर्म का अवश्य पालन करना चाहिए। साथ ही साथ अनाथ की रक्षा करने से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह भी इस व्रत कथा की महनीय शिक्षा है। तो साथियों, आप सभी को यह व्रत कथा नियम कैसा लगा, इसको आपको जानना चाहिए। इसमें विशेष यही है कि गौ दुग्ध आदि का प्रयोग पूजा में नहीं करते हैं, बल्कि व्रत रखा जाता है। प्रयोग करें तो भैंस संबंधी दूध से कई जगहों में होती है, पूजा होती है, उसको कर सकते हैं। अगर गाय और बछड़ा आसपास दिख जाए तो परम सौभाग्य है। ना हो तो गाय बछड़े की जोड़ी वाला या तो चांदी का छोटा सा आप अपने घर में रखे रहिए, हर वर्ष सेवा करिए, या फिर मिट्टी का आता है जोड़ा, उसको आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कथा व्रत नियम आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ चैनल में जुड़े रहें। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।